पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की जानिब से हंगामी बयान जारी हुआ है मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले से, बल्कि एक नहीं दो बयानात का जारी होना पिछले कुछ घंटों में मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान के हवाले से जो तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं उनमें ये एक बहुत वाज़ेह स्टेटमेंट है। वहीं दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का रब्ता हुआ है। अमरीका की डेडलाइन करीब आती जा रही है और अब सूरत हाल एक इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है और एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 अप्रैल 2026 इतवार के दिन का आगाज़ होते ही कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। रात गए तक ईरान के अमरीका की तनसीबात पर और इसराइल पर हमले, अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले, ये सब जारी रहा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियाँ और डोनाल्ड ट्रंप की जो डेडलाइन है उसके ख़त्म होने में 36 घंटे बाकी हैं और उसके बाद फिर ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि बड़ी तबाही होगी। इसी दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के हवाले से मस्बत पैगाम दिया और अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स की तरदीद की कि ईरान पाकिस्तान को एज अ वेन्यू रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने ट्वीट के इख्तिताम पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। अब एक तरफ दोबारा से पाकिस्तान कुछ एफर्ट्स कर रहा है, मैं उनकी डिटेल्स भी रखता हूँ, लेकिन जो बड़ी खबर है वो मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले से है, क्योंकि पिछले चंद घंटों में यूएई के जो लोन की रीपेमेंट है पाकिस्तान की, उसके हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई और जो मैं आपके सामने नुकात रखता रहा हूँ, पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा के बयान ने उनकी तस्दीक कर दी है। यानी जो खबर हमने आपके सामने रखी अमिड ऑल द स्पेकुलेशन, उसके हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की सिफारतकारी के हवाले से जो बातें सामने आ रही थी, ईरान ने उनकी तरदीद कर दी, मस्बत पैगाम जारी किया और अचानक से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि सऊदीया भी पाकिस्तान से नाराज़ है, यूएई भी पाकिस्तान से लड़ पड़ा है, चाइना भी तप गया है पाकिस्तान पे, ईरान भी पाकिस्तान को एज अ वेन्यू रिजेक्ट कर रहा है। ये प्रोपेगेंडा चंद ही घंटों तक कायम रह सका और सऊदीया और यूएई के हवाले से भी बात वाज़ेह हो गई, चीन के हवाले से भी क्लैरिटी आ गई और कुछ लोग जो लुडियाँ डाल रहे थे पिछले 12 घंटे उनके पास बड़ा अच्छा टाइम रहा जब उन्होंने इस प्रोपेगेंडे को हवा दी। फिर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर और ईरान में तेहरान की सड़कों पर पाकिस्तान के परचम लेकर लोग जो निकले, उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि भाई हम पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं और मुज़ाकरात अगर हुए तो इस्लामाबाद में ही होंगे। उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान से मसला नहीं है, हमें अमरीका पे एतमाद नहीं है, एज अ वेन्यू इस्लामाबाद से तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ईरान का वज़ीर ख़ारजा लगा रहा है, यानी ये ईरान की स्टेट पॉलिसी है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अब इस सबके अंदर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत का इयादा किया गया। ये जॉइंट एलामिया होता है कि कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत की गई है, ईरान ने भी की है। पाकिस्तान ने मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक भी किया। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की अमरीका ईरान सालसी और सीज़ फायर की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। दुनिया की बड़ी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस एपी जो है उसने ये खबर दे दी है कि पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी भी और सीज़ फायर, और ईरान ये चाहता है कि ये सीज़ फायर टेम्परेरी ना हो, परमानेंट हो, परमानेंट और पक्की जंग बंदी हो और गारंटीज़ मिलें कि अमेरिका आइंदा ईरान पर जंग मुसल्लत नहीं करेगा। और ईरान जस्टिफाइड है इस तरह की गारंटीज़ मांगने में और पाकिस्तान इसमें फिर से एक अच्छा किरदार जो है वो अदा कर रहा है। सबसे पहले तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई और एक मरतबा फिर ये जो ट्रंप की 36 घंटे की डेडलाइन, अब 36 घंटे रह गए, 48 घंटे, और ये डेडलाइन पिछली ही है, बस उसके ख़त्म होने में अप्रैल 6 यूएस टाइम के मुताबिक, तो उसके बाद फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हिट किया जाएगा ईरान के। फिर ईरान जो है वो भी जवाबी तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर जो तबाही मचाएगा। फिर चीज़ें किसी के कंट्रोल में नहीं रहनी, ये मैं आपको बता दूं। ये जंग भी फैलेगी, फिर अरब्स को भी इस जंग के अंदर शामिल होना पड़ेगा और ये एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाएगा और
इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि ट्रंप ने ऑल आउट जाने का और बड़ी एस्केलेशन का फैसला कर लिया और इसराइल को भी कह दिया है कि तैयारी कर लें, आप भी एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठोकिएगा, ईरान का तबाह करेंगे हम मिलकर ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चीज़ भी इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। एक तो ये कि इसी दौरान 36 घंटे में बड़ी डेवलपमेंट हो जाए। सेकेंडली ये है कि कम से कम जो ट्रंप की ये एक्सट्रीम स्टेप की डेडलाइन है इसे एक्सटेंड करवा ले पाकिस्तान। अच्छा, इसीलिए ईरान के वजीर खारजा ने भी पॉजिटिव जेस्चर दिया है और उसे भी इक्वेशन में रखे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो एक बड़ी मस्बत चीज़ है डिप्लोमेटिकली अगर आप चीज़ों को समझें। अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम। आपको पता है कि यूएई पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन मुल्क है और पाकिस्तान, सऊदीया, यूएई, और मैं लगातार ये बात कर रहा था कि भाई अगर यूएई ने कोई ये नहीं कहा कि फौरी पैसे निकाल दो, ये हो गया वो हो गया। यूएई ने ये दिसंबर 2025 के अंदर ये रोल ओवर ख़त्म हुआ, फिर 1 महीने की हमें एक्सटेंशन दी, फिर 2 महीने की हमें एक्सटेंशन दी। अब ये वक्त पूरा हो रहा था और ये पैसे हमने वापस करने थे। इतना अरसा हमने ये पैसे इस्तेमाल किए, हम इस पर यूएई के शुक्रगुजार हैं। और भाई आप ये नहीं करते कि आपको लोन रीपे करना पड़ रहा है। बहुत से लोगों ने ये बयानिया बनाया कि ये कोई यूएई ने पाकिस्तान के हवाले से कोई सख्त इकदाम उठा लिया। भाई ब्रदरली नेशन है, यूएई पाकिस्तान के हवाले से ऐसी कोई चीज़ क्यों करेगा? और पाकिस्तान भी इस तरह का जहन में कोई चीज़ नहीं रखेगा कि भाई हमें पैसे वापस करने पड़ रहे हैं तो हम नाराज़ हो जाएं, हम मुंह बना के बैठ जाएं। मैच्योर स्टेट्स ऐसा नहीं करते, ये स्ट्रेटेजिक इमैच्योरिटी का शिकार स्टेट्स करते हैं। पाकिस्तान इज़ अ मैच्योर स्टेट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ अ मैच्योर स्टेट, हमारा भाइयों वाला ताल्लुक है और इस तरह की चीज़ों को दिल में नहीं रखा जाता। अच्छा, एक तो दमिश्क के अंदर यूएई की जो एम्बेसी है उसके ऊपर एक हमला हुआ है और वहाँ पर लोग जो हैं वो गए हैं, उन्होंने वेंडलिज्म किया है, तोड़ फोड़ की है, जलाओ घिराव हुआ। पाकिस्तान ने, एक तो हमारे फॉरेन ऑफिस ने सबसे पहले ब्रदरली मुल्क की इस एम्बेसी जो दमिश्क में उस पर जो हमला हुआ है उसकी मजम्मत की है और इसे एक सीरियस वायलेशन करार दिया है इंटरनेशनल नॉर्म्स का। वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, मैंने कहा ना 2 एलामिये यूएई के हवाले से जारी किए। एक तो ये एलामिया जारी करके आपको पता लग गया कि आर रिलेशंस विद यूएई वो उसी तरह के अच्छे और बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वहीं दूसरी जानिब जो लोग पिछले चंद घंटों में एक कमेंट्री कर रहे थे इस सब के ऊपर कि पता नहीं क्या हो गया, पैसे वापस कर दो, ये कर दो, मैंने लगातार व्लॉग्स के अंदर क्लैरिफिकेशन दी आपको कि दिस इज़ नथिंग टू, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। और हमारा सऊदीया के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, यूएई के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है और यूएई एक बेहतरीन मुल्क है जो वहाँ पर सरमायाकारी के ऑप्शंस हैं, ग्लोबल हब है और इस तरह से डीफेम किसी को आप नहीं कर सकते। और अब हमारी वजारत खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी कर दिया है और मुत्तहदा अरब अमारात के माली ज़खायर से मुतल्लिक गुमराह कुन तबसरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ज़खायर की वापसी मामूल की मालियाती कार्रवाई है, इसे गलत रंग देना गुमराह कुन है। मैंने भी यही बात बताई, ये तो महीना पुरानी खबर है और बाकी सऊदीया के वाले से और चाइना वाली खबर का तो सर पैर ही कोई नहीं है कि वो कह रहे हैं हमारे पैसे भी दो। लोगों ने फिर आपको पता है एग्जैजरेशन करके दिल को भी खुश करना होता है। इंडिया वालों को चले 12 घंटे के लिए प्रोपेगेंडे के लिए कुछ मिल गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि यूएई के माली ज़खायर से मुतल्लिक जारी बहस बेबुनियाद और हकीकत के मुनाफी है। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से स्टेट बैंक में रखे गए ज़खायर 2 तरफ़ा तिजारती मुआहिदों का हिस्सा थे। हुकूमत पाकिस्तान ने तयशुदा शराइत के मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर यह ज़खायर वापस करने का फैसला किया है। ज़खायर की वापसी एक मामूल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसे गलत अंदाज में पेश करना गुमराह कुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक ताउन जारी है। ये ताल्लुक वक्त की कसौटी पर पूरा उतरा है और हर गुजरते साल के साथ मजीद मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम पाक अमारात दोस्ती को मजबूत बनाने में मरहूम शेख जैद बिन सुल्तान अल नहान के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं और उनका जो बेहतरीन किरदार था पाकिस्तान के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से, उसका जिक्र किया। पाकिस्तान यूएई के साथ अपने मजबूत ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के लिए पुरज़्म है और हम मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं इन ताल्लुकात को। तो एक चीज़ ये आप ज़हन में रखिएगा कि ये एक मामूल की ट्रांजैक्शन, और मैं कहता रहा कि भाई ये महीना पुरानी खबर है कि ये तो एक्सपायर होना था जो उन्होंने रोल ओवर दिया, ये हमने वापस करने ही थे इन वन वे और अनदर। इसे स्ट्रेटेजिक मामलात और जियो पोलिटिकल मामलात के साथ कनेक्ट करके अपने मज़मूम मकासद को हासिल करने के लिए पाकिस्तान को और इतने हमारे अच्छे दोस्त को पाकिस्तान के साथ लड़वाने की जो साजिश है वो काबिल मज़म्मत है। और देखें, जब मुल्क के अंदर हमारे हज़ारों इख्तलाफात होंगे और हैं,
लेकिन जब मुल्क से बाहर बात होती है ना और फॉरेन रिलेशंस की बात होती है, उसमें वी ऑल शुड बी वन। इस चीज़ के अंदर ये दरख्वास्त ही होती है मेरी। बाकी बहुत से तज्जियाकार हैं, बहुत बड़े हैं, हमसे एक्सपीरियंस भी हैं, लेकिन मुल्क के मामलात के अंदर आई थिंक मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।